हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस किस कंट्री से और कौन कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि इंडिपेंडेंस से पहले पास हुई थी उससे लिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या प्रोविज़न लिया गया है, चलिए हम लोग जानते हैं। दोस्तों, फेडरल स्कीम जो कि फेडरल प्रोविज़न ऑफ गवर्नमेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। ऑफिस ऑफ गवर्नर 1935 से लिया गया है। जुडिशियरी जो कि बेसिक स्ट्रक्चर और प्रोटेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन है, वो जुडिशियरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। पब्लिक सर्विस कमीशंस 1935 से लिया गया है। इमरजेंसी प्रोविजंस 1935 से लिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स ETC 1935 से लिया गया है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है रूल ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है वो। अब सेकंड है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। रूल ऑफ लॉ सिंपली मतलब है कि एवरी पर्सन इज सब्जेक्ट टू लॉ इंक्लूडिंग पर्सन हु आर लॉ मेकर, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स एंड जज। मतलब सब के खिलाफ एक ही लॉ अप्लाई होगा, वो है। इन कंट्रास्ट टू टेरेनी और ओलिगार्की वेयर रूलर्स आर हेल्ड एबव द लॉ। जैसे अब हम लोग नॉर्थ कोरिया में लेंगे या कहीं जहाँ पे टेरेनी है वहाँ लेंगे तो वहाँ रूलर है वो एबव द लॉ होगा ना, लेकिन यहाँ रूल ऑफ लॉ है। आगे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जैसे हमारा बिल इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में तो कैसे कैसे फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग ऐसे कैसे पास होता है, सब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया हैज़ अ सिंगल सिटीजनशिप। वी आर इंडियन, नॉट वी आर द सिटीजन ऑफ स्टेट। लेकिन अगर हम लोग USA में देखेंगे तो 1 पर्सन इज सिटीजन ऑफ स्टेट एज वेल एज ए सिटीजन ऑफ USA भी होता है। कैबिनेट सिस्टम भी लिया गया है ब्रिटिश से। कैबिनेट सिस्टम जनरली होता है कि जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स होते हैं जो गवर्नमेंट का, जैसे वो कंप्राइज होता है 15 to 20 मेंबर्स का। जैसे हो गए प्राइम मिनिस्टर, हो गए डिफेंस मिनिस्टर, हो गए फाइनेंस मिनिस्टर, हो गए होम मिनिस्टर, हो गए, सब मेन जो मिनिस्टर होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। अब आगे हम लोग जानेंगे कि प्रेरोगेटिव रिट्स जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। प्रेरोगेटिव रिट इंडिया में आके रिट जो हैबेस कॉर्पस, मैंडास, प्रोविशन, सर्सरी एंड क्यू ब्रांटो है, ऐसा रिट्स ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो कि बहुत सा एमोलमेंट्स, अलाउंस ये सब दिया जाता है, ये सब ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया गया है। बाईकैमरलिज्म, बाई मतलब टू एंड कैमरा मतलब चैम्बर, बाईकैमरलिज्म जो लोकसभा राज्यसभा है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। अब हम लोग जानेंगे US कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स लिया गया है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, फंडामेंटल राइट। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू दोस्तों क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू जनरली वी कैन से दैट जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट and any other court to examine the constitutionality of legislative enactment and executive order of both central as well as state government. Judicial review जो कि US कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट किस आधार पर होगा? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई भी प्रेसिडेंट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करता है तो उनको रिमूव किया जाता है थ्रू इम्पीचमेंट। लेकिन अभी तक ऐसा किन्हीं को इम्पीच नहीं किया गया है। ऑल्दो इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ है लेकिन रिमूव नहीं हुए हैं कोई। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज भी US कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। वो आगे जानेंगे कि पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट भी US कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो दोस्तों, हम लोग जानेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है, US कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया था। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP जो कि नॉन इन्फोर्सेबल है इन कोर्ट ऑफ लॉ। ये आता है 36 to 51 आर्टिकल।
पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर को, आउट ऑफ 245 मेंबर 12 मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं जिनको स्पेशल नॉलेज, साइंस, आर्ट या किसी फील्ड में हो स्पेशल नॉलेज। तीसरा मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। दोस्तों प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से होता है बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द वोटिंग इज बाय सेक्रेट बैलेट, इन्हें की ओपन बैलेट, सेक्रेट बैलेट से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। तो ये तीनों आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है? फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर जो कि इंडिया में है, जैसे इमरजेंसी लगता है तो सेंटर गवर्नमेंट पावरफुल हो जाती है तो स्ट्रॉन्ग सेंटर माना जाता है। फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। वेस्टिंग ऑफ रिसिडरी पावर इन द सेंटर, जैसे 7 शेड्यूल में बात किया गया है फेडरल प्रोविजन में, उसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट है। तो जो ये तीनों लिस्ट में नहीं आता है वो रिसिडरी लिस्ट में आता है। तो रिसिडरी पावर सेंटर के साथ है, जैसे साइबर लॉ हो गया ये सब। तीसरा है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। स्टेट गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है सेंटर द्वारा, जैसे इंडिया में किया जा रहा है। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जैसे आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट का पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सके आर्टिकल 143 के तहत। तो ये सब हो गया कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब जानेंगे कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या हम लोग लिए हैं। कॉन्करेंट लिस्ट लिए हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसमें स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट दोनों का पावर होता है लॉ बनाने का, लेकिन अगर टसल होता है दोनों में तो यूनियन गवर्नमेंट का ज़्यादा पावर है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये सब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से लिया गया। जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से लिया गया। अभी आप जान लीजिए कि जॉइंट सिटिंग ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से लिया गया है, इसको हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। बीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से क्या क्या लिया है? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब इंडिया में भी इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा राइट है उसको इमरजेंसी के दौरान भी नहीं सस्पेंड कर सकते, वो सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी इतना जान लीजिए कि जर्मनी से लिया गया सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड आइडियल ऑफ जस्टिस इन द प्रीएम्बल। आइडियल ऑफ जस्टिस क्या? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटी रिकमेंड किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत अपनाया गया। अब जानेंगे कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है। दोस्तों फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल लिया गया है वो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। दोस्तों रिपब्लिक मतलब सिंपल हो गया कि वोटिंग करके पब्लिक चुनेंगे, एंड रिपब्लिक है वो ये नहीं होगा कि एंसेस्ट्रल है कि बाप है तो बेटा होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मोनार्की में होता है किंग एंड क्वीन, जो कि उनका अगर वो उनका डेथ होगा वो हटेंगे तो उनका बेटा या बेटी कोई बनेगा। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में से ये लिया गया है। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है। दोस्तों साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा द्वारा लिया गया है कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसीजर क्या होगा और इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा का कैसे करेंगे। ये साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा क्या है कि शेड्यूल 4 में ये है कि कौन सा स्टेट या कौन सा यूनियन टेरिटरी को कितना सीट रहेगा राज्यसभा में, ये शेड्यूल 4 बात करता है। अब हम लोग जानेंगे कि जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है। दोस्तों जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, मतलब लॉ को बनाने में, बिल को पास करने में या लॉ को बनाने में प्रोसीजर फॉलो किया गया कि नहीं किया गया, वो जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। थैंक यू दोस्तों।